जब हम कोई नई दवा लेते हैं या किसी मेडिकल ट्रायल के बारे में सुनते हैं तो हम एक तरह के भरोसे के साथ ये सब करते हैं। हमें यकीन होता है कि हमारी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। लेकिन ये जो नियम है ये हमेशा से नहीं थे। सच तो ये है कि इन्हें बनाया नहीं गया बल्कि इतिहास में हुए गहरे घावों से गढ़ा गया है। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी कहानी को समझते हैं। तो मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर मेडिकल रिसर्च में इतने सारे नियम कानून क्यों हैं? क्यों हर कदम पर इतनी ज्यादा जांच पड़ताल होती है? देखिए, इसका जवाब बहुत सीधा और थोड़ा गंभीर है। आज जो सुरक्षा के नियम हम सब की रक्षा करते हैं वो अतीत में हुई भयानक त्रासदियों की वजह से ही वजूद में आए हैं। तो चलिए अपनी कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। ये उस दौर की बात है जब बाजार में बिकने वाले आम प्रोडक्ट ही लोगों के लिए जानलेवा जहर बन गए थे। साल था 1937। अमेरिका में एक बहुत पॉपुलर दवा थी। लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रातों रात वो दवा एक घातक जहर में बदल गई। इस दवा का नाम था एलिक्सिर सल्फानिलामाइड। इसे बच्चों के लिए आसान बनाने के लिए एक नए लिक्विड फॉर्म में लाया गया। और यहीं पर एक बहुत बड़ी एक जानलेवा गलती हुई। दवा को घोलने के लिए एक जहरीले इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट डाई एथिलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल किया गया और ये सब बिना किसी सेफ्टी टेस्टिंग के किया गया था। और नतीजा 100 से भी ज्यादा मौतें। और दुख की बात यह है कि उनमें से ज्यादातर बच्चे थे। ये एक ऐसी भयानक गलती थी जिसकी कीमत कई मासूमों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घटना के करीब 20 साल बाद दुनिया ने एक और बड़ी त्रासदी देखी जो शायद पहले वाली से भी ज्यादा भयानक साबित हुई। इस बार दवा का नाम था थैलिडोमाइड। इसे एक बहुत ही सेफ दवा बताकर बेचा जा रहा था, खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस से राहत के लिए। लेकिन असली प्रॉब्लम ये थी कि गर्भ में पल रहे बच्चे पर इसके क्या असर हो सकते हैं, इसकी कोई ठीक से जांच ही नहीं की गई थी। और इसका असर बहुत ही विनाशकारी था। दुनिया भर में लगभग 10,000 बच्चे गंभीर शारीरिक डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। कई बच्चों के हाथ पैर ठीक से विकसित ही नहीं हुए। इस कंडीशन को फोकोमेलिया कहते हैं। अब हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं था, ये विज्ञान के नाम पर इंसानियत के साथ एक सोचा समझा धोखा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डॉक्टरों ने कैदियों पर ऐसे ऐसे अमानवीय प्रयोग किए जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये शायद विज्ञान के नाम पर किया गया सबसे बड़ा अपराध था। उन कैदियों से उनकी इंसानियत तक छीन ली गई। उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर टॉर्चर की हर हद पार करने वाले प्रयोग हुए। किसी को जमा देने वाले तापमान में रखा गया तो किसी को जानबूझकर खतरनाक बीमारियों से इन्फेक्ट किया गया। ये सब विज्ञान की आड़ में हो रहा था। और फिर एक और कहानी है टस्कीगी सिफिलिस स्टडी की। ये अमेरिका में हुआ एक ऐसा रिसर्च था जो 1-2 साल नहीं, पूरे 40 साल तक चला। इसमें सैकड़ों अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों को धोखे में रखकर उन पर एक स्टडी की गई। सोचिए, ये धोखा 40 साल तक चलता रहा। 1932 में जब ये स्टडी शुरू हुई तो इन लोगों से कहा गया कि उनके खराब खून का मुफ्त इलाज हो रहा है। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1947 में, जब सिफिलिस का पक्का इलाज पेनिसिलिन आ चुका था। इसके बावजूद रिसर्चर्स ने जानबूझकर ये इलाज उन लोगों को नहीं दिया। ये नैतिक पतन 1972 तक चलता रहा, जब तक कि एक प्रेस रिपोर्ट ने इस पूरे धोखे का पर्दाफाश नहीं कर दिया। तो जब हम इन चारों त्रासदियों को एक साथ देखते हैं तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। हर घटना के पीछे एक अलग तरह की गलती थी। कहीं एक जहरीला प्रोडक्ट, कहीं क्रूर प्रयोग, कहीं अधूरी जांच, तो कहीं एक सोचा समझा धोखा। और हर एक गलती के जवाब में सुरक्षा का एक नया नियम बना। इन भयानक घटनाओं के बाद दुनिया को ये एहसास हुआ कि विज्ञान को नैतिक सीमाओं में बांधना बहुत जरूरी है। और यहीं से शुरू हुआ सुरक्षा का एक नया ढांचा बनाने का काम। नाजी अत्याचारों के सीधे जवाब में 1947 में आया न्यूरम्बर्ग कोड। इसका पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत था, किसी भी इंसान पर उसकी मर्जी और पूरी जानकारी के बिना कोई भी मेडिकल एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरह अमेरिका में जब टस्कीगी स्टडी का खुलासा हुआ तो जो हंगामा मचा, उसने एक और बहुत ही जरूरी नैतिक गाइड को जन्म दिया। ये थी 1979 की बेलमोंट रिपोर्ट। इसके 3 स्तंभ आज भी मेडिकल रिसर्च की नींव माने जाते हैं। पहला, व्यक्तियों का सम्मान, यानी हर इंसान की सहमति लेना। दूसरा,
परोपकार यानी रिसर्च का मकसद हमेशा मरीज का फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं। और तीसरा, न्याय यानी रिसर्च का फायदा और जोखिम समाज के सभी वर्गों में बराबर बंटे। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन इन घटनाओं और नैतिक सिद्धांतों ने आज की सुरक्षा नियमों को कैसे शक्ल दी है? आइए आखिरी हिस्से में इसे देखते हैं। आज का हर नियम सीधे उन त्रासदियों से जुड़ा हुआ है। सल्फोनामाइड की वजह से ही आज हर दवा को बाजार में आने से पहले अपनी सेफ्टी साबित करनी पड़ती है। थैलिडोमाइड की वजह से ये साबित करना पड़ता है कि दवा असरदार भी है। न्यूरेमबर्ग ने सहमति को जरूरी बनाया और टस्केगी कांड के कारण ही इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू बोर्ड बनाए गए, जो हर रिसर्च पर कड़ी नजर रखते हैं। तो अगली बार जब कोई कंसेंट फॉर्म देखें, किसी क्लिनिकल ट्रायल के लंबे प्रोसेस के बारे में सुने या किसी दवा पर लिखी सेफ्टी वार्निंग पढ़ें, तो याद रखिए, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। ये वो सुरक्षा कवच है जो उन लोगों की याद में बना है जिन्होंने अतीत में बहुत दर्द सहा है। लेकिन देखिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज विज्ञान और टेक्नोलॉजी जैसे कि जीन एडिटिंग और एआई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नए नए नैतिक सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि इतिहास से सीखे गए ये दर्दनाक सबक हम कभी भूलें नहीं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।